अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो ग्रुप 2 और डीएससी की तैयारी एक साथ करना चाह रहे। इस सिलसिले में हमारे 3 अलग अलग न्यूज़पेपर से 3 इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो आज के सबसे बड़े तेलुगु अखबार आंध्र ज्योति में आया वो ये है कि मेगा डीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में इशू होने वाला है और उसमें ये बात खास तौर पे बताई गई कि 12,000 पोस्ट रहेंगे। पुराने नोटिफिकेशन के 5,089 पोस्ट थे, उसमें से और एक्स्ट्रा 7,000 पोस्ट ऐड किए जाएंगे। इस तरह से टोटल 12,000 पोस्ट होंगे और नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको जो है इस महीने के एंड तक यानी जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरुआत में जारी किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट कौन दे रहे, ये पूरा जो न्यूज़ है इसको बेस किसके स्टेटमेंट पे बनाया गया? कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, इनके बयान के बेसिस पे ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल बनाया गया। तो उन्होंने ऑलरेडी ये बोल दिए कि भाई हम लोग जो है अगले महीने नोटिफिकेशन जारी करने वाले। जो लोग ऑलरेडी पहले अप्लाई करे उनको दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नया नोटिफिकेशन आ रहा उसको जो बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें मजीद 7,000 पोस्ट यानी पुराने 5,000 नए 7,000 टोटल 12,000 पोस्ट के लिए डीएससी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये इसलिए हो रहा, पहले बोल रहे थे कि टेट होगा अप्रैल में, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, बट इससे ये बात क्लियर हो गई कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन में जाने से पहले मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन आ जाना, वरना हम लोग फिर ये इन लोगों की एक नाराजगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका नतीजा हम लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट्स में हो सकता, इसलिए वो लोग वहां तक जाना नहीं चाह रहे। तो लिहाजा यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि जो लोग नए हैं, जो टेट क्वालिफाइड हैं, जो लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए, वो लोग दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब पुराना नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर रद्द करने की सूरत में कुछ टेक्निकल और लीगल इश्यूज हो सकते, इसलिए उसको रद्द नहीं कर सकते। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि अब जो है जो भी टीचर्स के रिक्रूटमेंट के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को अब देर करने का कोई मतलब ही नहीं है, इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे खास बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पहले क्या था कि रैशनलाइजेशन चला था बीआरएस की हुकूमत में। इसका मतलब जहां पे स्टूडेंट्स कम है वहां पे स्कूल को एडजस्ट करो, या तो स्कूल को बंद कर दो या फिर कम टीचर्स रखो, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ कि पोस्ट कम कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे सीएम क्या बोल रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल रहना, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करने जा रही कि हर ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल रहना, तो उसके बेसिस पे मजीद ये जो एक्स्ट्रा 7,000 पोस्ट है उतने काउंट हो रहे, मतलब ज्यादा स्कूल अगर क्रिएट करने जाएंगे तो 7,000 टीचर्स को के जॉब्स को क्रिएट करने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है, क्योंकि ये 7,000 में क्या हो रहा, 4,281 ऐसे पोस्ट है जो मॉडल स्कूल और दूसरे जो स्कूल्स में खाली पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये बात याद रखिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि दूसरा जो अपडेट ये है कि कल इंदिरा पार्क पे जो गुरुकुल टीचर्स के जॉब्स के लिए जो लोग एग्जाम लिखे वो लोग धरना करके ये बोल रहे हैं कि भाई 4-5 महीने हो गए एग्जाम्स होके, लेकिन अभी तक रिजल्ट इशू नहीं हुआ। ये बात एक अफसोसनाक बात है नौजवान बेरोजगारों में कि एक तो आपको नोटिफिकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता, दूसरा स्ट्रगल ये कि जॉब एग्जाम के रिजल्ट का स्ट्रगल करना पड़ता, एग्जाम कंडक्ट करो बोल के स्ट्रगल करना पड़ता। आप गड़बड़ में अगर समझिए सितंबर में गुरुकुल के एग्जाम हुए, शायद अगर वो लोग अगर रिजल्ट्स में इतनी ताखीर करके इतना डिले ही करना था तो फिर उतना टाइम जो है स्टूडेंट्स को दे देते तो वो लोग थोड़ी मेहनत कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एग्जाम भी गड़बड़ करते हुए एकदम तेजी के साथ जल्दबाजी में एग्जाम कंडक्ट कर दिए और जो है अब रिजल्ट्स जारी करने में ताखीर कर रहे। तो 4-5 महीने हो गए। अगर इतना टाइम स्टूडेंट्स को एग्जाम कंडक्ट करने से पहले देते तो आज स्टूडेंट्स खुशी के साथ तैयारी कर लेते थे, लेकिन ये गलत हुआ। और एटलीस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो तो जारी कर देते ताकि जो लोग उस लिस्ट में नहीं है वो लोग दूसरे एग्जाम्स के सिलसिले में अपनी तैयारी को जारी कर सकते थे। अब ये एक और न्यूज़ अपडेट है, आंध्र प्रभा तेलुगु का एक दूसरा न्यूज़पेपर है, उसमें आया कि ग्रुप 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए उस सिलसिले में क्या होगा कि वो अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन अगले महीने में आने वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन है इस सिलसिले में सबसे अहम चीज जो रुकावट है वो ये है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया बोर्ड है इसको तश्कील देना है, इसको बनाना है। ये जैसे ही बन जाएगा यूपीएससी के मॉडल पे ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वाले भी ये बोले कि भाई हम अपने मैनिफेस्टो में जो जॉब कैलेंडर इशू करे थे उसके मुताबिक हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये बात तो फाइनल है कि भाई ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन फरवरी में ही आने वाला है। और
दूसरी बात यह है कि जो इस सिलसिले में सबसे अहम फैसला करने की जिम्मेदारी है वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड की है। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान के सिलसिले में, उनकी तकर्रुरी के सिलसिले में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया और वो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। ये लोग एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जा रहे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि अब डिले करने की कोई वजह बाकी नहीं है। एक तीसरा इंफॉर्मेशन अपडेट ये है कि गवर्नमेंट, ये एक एजुकेशनल अपडेट हो सकता, लेकिन इससे जो है जो बेरोजगार नौजवान है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी होंगी। वो ये बात है कि तेलंगाना में कुछ डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, जिसमें जैसा कि ट्रांसको, जेनको डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो ये जो जितने भी महकमे हैं, इसमें क्या हुआ कि कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो रिटायर होने के बावजूद आज भी जो है डेप्यूटेशन पे, क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्सिंग पे और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भारी पैमाने पे बड़े बड़े तनख्वाहों के साथ वो लोग फिर उन पोस्टों पे कब्जा करे हुए हैं। तो कांग्रेस वाले इलेक्शन कैंपेन में भी ये बोले कि भाई जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं पूरा उनको बर्खास्त करेंगे, क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो गया, खत्म, आप पोस्ट छोड़ देना, लेकिन उसके बावजूद आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे फिर उन पोस्ट पे कब्जा करे। तो क्योंकि जब एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता ना तो प्रमोटेड रहता, उन्हें बड़े ओहदे पे जाके रिटायर होता, तो फिर अगर उसके बावजूद उन उसी ओहदे पे, रिटायरमेंट के बावजूद उन उसी ओहदे पे रहा, उसका ये नतीजा होता कि जो नए लोग हैं वो प्रमोटेड ओहदा जो रहता वो यही बड़े बुड्ढे लोग कब्जा करे हुए रहते। अब नौजवान जो एग्जाम देने वाले उनको मौका नहीं मिलता। तो ये बात कांग्रेस वाले इलेक्शन में भी उठाए। अब 2 दिन पहले क्या हुआ कि कल के दिन लास्ट डेट दिया गया, बोले कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे जितने भी ऑफिसर्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट फिर भी ओहदे में है, तो उनके लिस्ट को जारी किया जाए, लिस्ट को दिया जाए चीफ सेक्रेटरी के नाम पे। वो ऑलरेडी वो कार्रवाई चल रही। तो आई थिंक आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा था कि वो दिशा न्यूज़पेपर है, उसमें ये बात आई थी कि ऐसे सैकड़ों, सौों की तादाद में ऑफिसर्स हैं। जीएचएमसी में ऐसे 43 ऑफिसर्स हैं जिनको रिटायरमेंट के बावजूद रखा गया और सालाना उनकी तनख्वाह पे 3 करोड़ रुपए तक का खर्चा जो है उनके तनख्वाहों पे जा रहा। तो आप 43 लोगों पे 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा जो है उनके सैलरीज पे खर्च हो रहा। तो आप समझ सकते कि क्या कुछ नहीं हो रहा डिपार्टमेंट में। तो गवर्नमेंट ये चाह रही कि उन लोगों को बर्खास्त करके वो जो पोस्ट खाली होते हैं उसको ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में एडजस्ट करना। तो इस सिलसिले में हमारे लिए एक उम्मीद की बात ये हो सकती कि इससे जो है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के पोस्ट बढ़ सकते, नए लोगों को मौका मिल सकता। आई होप ये 3 अपडेट्स, एक तो डीएससी का, एक ग्रुप का और ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स का, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको फायदेमंद लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।